तो नारद जी बोले राजन, दो मित्र थे, एक का नाम अभिज्ञात, एक का नाम पुरंजन, दोनों परम मित्र। एक दिन पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा भैया चलो घूमने चलते हैं। तो अभिज्ञात बोला भाई हमें तो जाना नहीं, आपको जाना है तो जाइए। पुरंजन बोला नहीं चलिए। बोले नहीं हम नहीं जाना है, आपको जाना है तो जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है महाराज। अब पुरंजन गया घूमने। महाराज ध्यान से सुनना, पुरंजन लाखों शहर घूमा पर कहीं पर भी उसे अच्छा नहीं लगा। अब पुरंजन घूमता हुआ एक नगरी में आ गया, जिस नगरी में 9 दरवाजे थे। कितने? 9 दरवाजे वाली एक नगर में आ गया। पुरंजन आया और जैसी आया और प्रवेश हुआ तो प्रवेश करते ही सामने कन्या दिखाई पड़ी। बड़ी सुंदर कन्या थी। पुरंजन उस कन्या के निकट गया, बोला देवी जी नमस्कार। तो उस कन्या ने भी किया नमस्कार। देवी जी आप कौन हैं? उस कन्या ने परिचय बताया। सुनिए महाराज, मैं इस शहर की मालकिन हूं और मेरी मर्जी के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता। अच्छा हाँ, और मेरे पास में हमेशा मेरे साथ 10 यह सैनिक रहते हैं। अच्छा हाँ, और एक 5 फड़ वाला एक नाग रहता है जो सदैव हमारी रक्षा करता है, देखभाल करता है। पुरंजन ने पूछा देवी आप अकेली रहती हो कि कोई और रहता है? उस कन्या ने कहा नहीं अभी तो हम अकेले ही रहते हैं और पूरा राज्य पाठ हम ही देखते हैं। पुरंजन ने कहा देवी जी शादी हो गई कि बिना विवाह किए हो? उस कन्या ने कहा महाराज अभी शादी नहीं हुई। पुरंजन बोला हमारी भी नहीं भाई। तो क्या, चलो महाराज शादी कर लेते हैं। दोनों के नैना लड़े और दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। अब पुरंजन का विवाह हुआ उस कन्या से, उसका नाम हो गया पुरंजनी और इनका नाम हो गया पुरंजन। पुरंजन अपनी पत्नी से इतना प्रेम करने लगा, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे। इतना प्रेम हो गया पुरंजनी से, अटूट प्रेम करने लगा पुरंजन। और उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी महाराज। क्या घटना घटी? उसी समय एक जरा नाम की राक्षसी है जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता। एक जरा नाम की देवी जी है, उनसे कोई शादी नहीं करना चाहता और जो भी देखे तो एक तो शादी के लिए मना कर दे, धोखे से अगर विवाह में मंडप में दूल्हा पहुंच जाए तो मुखड़ा देखते ही भाग जाए। हाँ, इतनी खतरनाक लगती हैं वो। जरा नाम की देवी से कोई विवाह नहीं करना चाहता, सब परेशान। जरा नाम की देवी भी परेशान। एक दिन जरा नाम की देवी भागते भागते चंडवेग नामक पुरुष के पास पहुंची और चंडवेग से अपना पूरा दुखड़ा सुना दिया। अरे भैया मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही, जो भी मुझे देखता भाग जाता देख करके, मेरे रूप को देख करके। चंडवेग ने कहा बहन तूने मुझे कहा भैया तू हो गई मेरी बहन, आज से मैं प्रण लेता हूँ तेरी शादी करवा करके ही छोड़ूंगा। एक काम करो बहन, जो वर तुम्हें पसंद आ जाए उस पर हाथ रख देना, वो शादी के लिए मना करे तो हम जबरदस्ती करवा देंगे। कैसे? ये 360 काली काली गंधर्वियां हैं, 360 गोरे गोरे सैनिक हैं, इन दोनों को ले जाओ और अगर कोई मना करे शादी को तो ये जबरदस्ती पकड़ करके तुम्हारा विवाह करवा देंगे। जय हो। अब जरा नाम की देवी जी आई, उन्हें कोई पसंद नहीं आया, पुरंजन ही बड़ा प्यारा लगा, वही पसंद आ गया और पुरंजन सोता ही रहा। कब हमला कर दिया पता ही नहीं चला। पुरंजन के नगर में हमला हो गया, पुरंजन को पकड़ लिया। पुरंजन से जरा नाम की देवी ने कहा हम तो आपसे शादी करेंगे। पुरंजन बोला हमारी तो हो गई। जरा नाम की देवी बोली तो क्या हुआ, हमसे भी करो। पुरंजन बोला हम नहीं करेंगे। करना पड़ेगा। क्यों? हमारे साथ सैनिक हैं, 360 गोरे गोरे सैनिक और 360 काली काली गंधर्वियों ने जबरदस्ती पकड़ लिया।
हाँ हाँ। और चंडबेग ने अपने छोटे भाई को भी साथ में भेजा था, जिसका नाम था प्रज्वार। जबरदस्ती पकड़ लिया, पुरंजन रोने लगा, राम 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 राम, अगर हमारी दूसरी शादी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या? पुरंजनी हमारे प्रेम में मर जाएगी, पागल हो जाएगी पुरंजनी। और ध्यान दीजिएगा, शास्त्र में स्पष्ट आया है, अंते यामती सागति, अंत में आप जिसका चिंतन करते करते मरोगे, दूसरा जन्म भी आपका वैसा ही होगा। तो कब आक्रमण हो गया पुरंजन के शहर में पता ही नहीं चला। पुरंजन पकड़ा गया, पुरंजन से कहा शादी करो, अंते यामती सागति। पुरंजन स्त्री का चिंतन करते करते मरा, तो दूसरा जन्म पुरंजन का स्त्री हुआ। पुरंजन स्त्री बना, एक ब्राह्मण के घर पर सुंदर कन्या के रूप में भया। एक राजा की आसक्ति आ गई, तो राजा ने उस कन्या से विवाह कर लिया। और महाराज विवाह किया तो एक दिन वो राजा भी मर गया। तो ये सती होने के लिए राजा का शरीर अपने गोद में लिए बैठे थे। इतने में पुरंजन के मित्र अभिज्ञात को याद आया कि हमारा मित्र घूमने गया था, अभी तक नहीं आया, चलो देखते हैं कहाँ है। जब आकर के देखा तो इनका मित्र तो सती होने के लिए स्त्री बना बैठा था। तो दूर से आवाज लगाई, अरे ओ मित्र, भूल गए क्या? तो जो स्त्री बना पुरंजन था, ये तो नाटक में सब भूल चुका था। बोले भैया कौन मित्र, झूठ क्यों बोलते हो, हमारे तो एक ही मित्र थे, हमारे पति वो मर चुके हैं, हमारा दूसरा कोई मित्र नहीं है। अभिज्ञात समझ गए कि ये भूल गए। नारद जी बोले ध्यान से सुनना कथा। राजन बोले जी महाराज। अभिज्ञात ने गले में हाथ डाला और पूरी बात बताई। बेटा ए मित्र, तुम किसी राजा की पत्नी नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम हमारे मित्र पुरंजन हो। ध्यान करो, तुम घूमने के लिए निकले थे, आज तक नहीं आए। हो हाँ महाराज, अब तो ध्यान आ गई। अरे चलो सब ये छोड़ छाड़ करके। तो वो छोड़ छाड़ करके दोनों मित्र चले गए। नारद जी बोले समझ में आई कथा? बोले महाराज 1% नहीं आई। बोले अब सुनो, अब समझाते हैं। पुरंजन है जीवात्मा, यानी पुरंजन है हम आप, और अभिज्ञात है परमात्मा। पुरंजन है जीवात्मा, अविज्ञात रूपी मित्र है परमात्मा। एक दिन जीवात्मा ने भगवान से कहा घूमने चलना है। भगवान बोले हमें नहीं जाना, तुम्हें जाना हो तो जाओ। तो ये जीवात्मा घूमने निकली, लाखों शहर घूमा पुरंजन, पर कहीं पर भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक नगरी में अच्छा लगा, जिसमें 9 दरवाजे थे। वो नगरी कौन है? 9 दरवाजे वाली नगरी कौन है? वो शरीर ही 9 दरवाजे की नगरी है। इस शरीर में 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 आँखें, 4, 2 नासिका में छिद्र, सो कितने 6, 1 मुख, सो 7, 2 मलद्वार, बराबर 9 दरवाजे। ये नगर में प्रवेश हुआ, ये जीवात्मा बड़ा अच्छा लगा। लेकिन महाराज जब 9 दरवाजे की नगरी में प्रवेश हुआ था तो एक सुंदर कन्या मिली थी। वो कन्या कौन है? वो कन्या और कोई नहीं, हमारी आपकी बुद्धि देवी ही वो कन्या है। लेकिन उसके साथ 10 सैनिक थे। वो 10 सैनिक कौन है? 10 सैनिक कोई और नहीं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां ही 10 सैनिक हैं। लेकिन एक सेनापति था। वो कौन है? वो सेनापति है मन। और ये बुद्धि से ये जीवात्मा प्रेम करने लगता है और शादी कर लेता है। फिर बुद्धि जैसा जैसा कहती ये शरीर वैसा वैसा करता। बुद्धि ने कहा चलो बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा हो रही यहाँ पर उमरेड में, चलो सुनिए आवे। सो सब आ गए हॉल में। अब बुद्धि ने कहा बढ़िया भजन हो रहा है, चलो 2-4 ठुमका लगा लेते हैं। सो ठुमका लगाने लगे। बुद्धि ने कहा अरे भैया हम भर नाच रहे, बाकी सब बैठ रहे, लोग हंसेंगे, हमें भी नहीं नाचना। से बैठ गए। जैसा जैसा बुद्धि कहती वैसे ही वैसा ये शरीर करता है। हाँ जी अना जी। तो ये बुद्धि देवी ही वो कन्या है। लेकिन महाराज एक देवी जी थी जिनसे कोई शादी नहीं करना चाहता था। वो कौन है? वो है जरा नाम की देवी। जरा माने होता है बुढ़ापा, और बुढ़ापा से कोई शादी नहीं करना चाहता। सब कोई सब कुछ बनना चाहता, पर कोई व्यक्ति एक ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि हम बूढ़े हो जाएं। और धोखे से अगर बूढ़ा दिखने भी लगे तो रोज डाई लगा लगा करके अपने आप को जवान सिद्ध करता है। हाँ जी अना जी। तो बुढ़ापा जरा नाम की देवी है। और 360 काली गंधर्वियां कौन है? 360 रातें। और 360 गोरे सैनिक कौन है? 360 दिन।
और कब इस शरीर पर बुढ़ापा का आक्रमण हो जाए कोई पता ही नहीं चलता। सबको अपनी शादी की एनिवर्सरी तो याद रहती, हमारी शादी फलानी तारीख को हुई थी, हैप्पी बर्थडे ध्यान रहता, हमारा जन्म फलाने दिन हुआ था, पर किसी को यह ध्यान है कि हम फलाने दिन बूढ़े भये थे है? या अमुक तारीख को हमारा बुढ़ापा आया था, किसी को ध्यान है क्या? पता ही नहीं चलता कब बूढ़े हो जाते हैं। उसी प्रकार जब कोई संत आता है परमात्मा के रूप में, जब कोई गुरु आता है परमात्मा के रूप में, वो भगवान की कथा सुना करके बताता कि ये संसार तो झूठा है, सच्चा तो परमात्मा है, तब पता चलता कि जगत झूठा, केवल परमात्मा हमारा मित्र है। तब सब छोड़ छाड़ करके फिर व्यक्ति उसके पीछे जाता, वह जीव आत्मा उसके पीछे जाता है। नारद जी बोले अब समझ में आ गई। बोले महाराज एक एक बात समझ में आ गई।